आप सभी जो भी बाबा के बच्चे यहाँ आए सभी अच्छी तरह से बाबा से मिले हैं और बाबा ने बहुत सुंदर एक युक्ति बताई कि बच्चे जीवन में संसार में रहते हुए कोई भी समस्या, कोई परिस्थिति आ जाए, कोई भी बात ऐसी आए तो क्या करेंगे? हाँ, बाबा ने कहा बाप को दे दो। जैसे घर में देख लो, कोई भी बात होती है माँ बाप को बताते हैं, तो हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा, बाप दादा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे। तो भगवान के बच्चे अगर कोई बात होती है, समस्या आती है, दुख आता है, कुछ न कुछ होता है संसार में, तब इसको ये सारे कल्प का अंतिम समय है। बहुत जन्मों के किस किस आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, वो सब चुकतू करना है। तो संसार में रहते हुए कुछ भी होता है, बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताए, बच्चे बाप को बताओ और आप खुश रहो। क्योंकि बाबा को बताने के बाद बाबा की जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी हो गया। अगर आपने बाबा को नहीं बताया तो आपके मन में विचार चलेगा, तो वो विचार हमारे जीवन में तनाव लाता है। तनाव का, टेंशन का कारण, समस्या तो हर एक के पास है, तभी इसका नाम है कलयुग का अंतिम समय। अगर आप अपने दिल में रखेंगे, बुद्धि में रखेंगे उस बात को, तो चिंतन चलेगा, चिंता होंगी। चिंता तनाव का कारण है। ऐसे बाबा ने पिछले साल जब बाबा आए थे 2013-12 में, तब बाबा ने दिसंबर 31 तारीख के मुरली में सुनाया था कि सारे मूल्यों का सार एक शब्द सुनाया था। बहुत अच्छा एक महावाक्य। तो बाबा ने कहा कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, कोई भी आपके सामने कुछ भी हो, तो एक काम करो कहा था। क्या करो कहा था? याद है किसी को? नहीं, ये पुरानी दवाई हो गया। हर साल बाबा आकर के नई नई दवाई देता है। सिर दर्द है, डॉक्टर देखो बाहर भी नई नई दवाई इन्वेंशन में आती है। तो पिछले साल बाबा ने बहुत सहज, सिंपल, कभी कभी होता है हमारे सामने इतना दर्द है, दुख है, समस्या है, परिस्थिति है, किसको बताए? कहते हम भगवान के बच्चे हैं, बताए किसको? तो बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताया था, बच्चे अमृत वेले उठो और मन के द्वारा मधुबन में पहुंच जाओ, तन से नहीं। तन से टिकट नहीं मिला, बहन जी ने छुट्टी नहीं दिया, बहुत सारे कारण होता है। अमृत वेले उठो, मन से मधुबन में पहुंच जाओ। बाबा आपके मन को शक्तिशाली बनाएगा, सबसे सहज तरीका बताता है। पिछले साल भी बताया, अभी भी बाबा ने वही कहा कि बच्चे जीवन में, हर एक के जीवन में हर कदम पर समस्या है, परिस्थिति है, कोई दुख है, कोई परेशान करता है, कुछ न कुछ है। ये होने के कारण जो बाबा ने कहा बच्चे सदा खुश रहो, लेकिन नहीं रह सकता है। चेहरा सदा खुश रहे, अंदर अगर सिर दर्द होता रहे, अगर आप इधर बैठे रहो तो हंसते रह सकते हो? क्योंकि अंदर दर्द हो रहा है। तो अंदर का दर्द निकलना चाहिए। अंदर का दर्द कहां आया? जीवन में दुख है, किसी ने गुस्सा किया, किसी ने आपको सहयोग नहीं दिया, किसी ने और कुछ कहा, है ना? कुछ ना कुछ बात होती है। देखो, एक माता आई इसी ग्रुप में, उनको टीचर लेके आई साथ में, बहुत अच्छी, उनके बच्चे भी डॉक्टर है, बहुत अच्छे परिवार के है, और माताजी ने घर में खाना बना के नहीं लाया, बड़े घर के है, ट्रेन में आते समय खाना नहीं बनाया। टीचर ने उनको कहा कि अब माताजी आप खाना बनाने नहीं आता आपको, आपने लाया नहीं, उनको दिया ही नहीं है। लेकिन वो आकर के इतना दुखी हो गई कि अरे मुझे खाना तो नहीं दिया, लेकिन बोला भी ऐसा। तो कभी कभी ये परिस्थिति आती है। हर एक का स्वभाव, संस्कार, देखो हमारा एक ही हाथ है, एक जैसा नहीं है। एक बारीक अंगुली है, एक मोटी अंगुली है। हर एक व्यक्ति की स्वभाव, संस्कार अपना है। परिस्थिति आएंगी
समस्या आएंगी, कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, तो क्या करेंगे आप? अगर किसी ने आपको एप्पल दिया खाने के लिए, लेकिन एक तरफ सड़ा हुआ है, खराब है, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हाँ, किचड़े के डब्बे में डालेंगे ना, ये खाने लायक नहीं, फेंक दो। अगर किसी ने आपको कुछ दर्द दिया, दुख दिया, कुछ बात किया, गुस्सा किया, आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं हुआ, क्या करेंगे? तो बाबा ने पहले भी बताया था, बच्चे मन के द्वारा मधुबन में, मधुबन का बाबा है, तो मन के द्वारा मधुबन में पहुंच जाओ। बाबा शांति स्तंभ में जाओ, देखा हुआ है, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा आपने कहा था, देखो मुझे इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, बाबा को सुना दो। तो बाबा को सुनाया तो हमारा मन हल्का हो गया, और बाबा ने कहा बच्चों को मैं शक्तिशाली बनाऊंगा, रिटर्न में शक्ति दूंगा। अभी भी कहा कि बच्चे कोई भी बात है मुझे बताओ, तो आप खुश रहे। हमने बाबा को बता दिया है, बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने। और बाप बच्चों का सुनता है, इसलिए दुनिया में कहते हैं भगवान के घर में अंधेर नहीं होता है, थोड़ी देरी होती है। आज नहीं तो कल आपका आवाज जरूर पहुंचेगा। तब बाबा ने कहा मैं परमधाम में नहीं हूं, मैं बच्चों की सेवा करने आया हूं। लोगों को भी हम क्या सुनाते हैं? क्या सुनाते हैं? बाबा आया है। क्या सुनाते हैं? परमधाम में नहीं कहते हैं, शुभ बाबा इस धरती पर आया हुआ है, बाबा आया हुआ है, कहते हैं ना। तो कहते हो तो बाबा आया है, तो आपका आवाज नहीं सुनेगा? तो ये विश्वास चाहिए। अगर आप एक प्रयोग करके देख लो कि अगर किसी ने आपको कुछ भी कहा, घर में, संसार में, पति ने, बच्चों ने, सेंटर में, रास्ते पर चलते हुए किसी ने भी कुछ कहा, तो दिल में बुद्धि, दिल माना बुद्धि, बुद्धि को याद रहता है, और वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। देखो मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने ऐसे बोला। तो किसी व्यक्ति को आप सुनाएंगे, कोई कुछ कर सकता है? नहीं। तो आप सीधा बाबा के कमरे में बैठो, सेंटर में जाओ, अगर सेंटर में कहीं भी ऐसे बैठो और सूक्ष्मतन में बाबा है, बाप दादा है, बाबा आपने कहा था, बाबा को याद दिलाओ, बाबा आपने कहा था, किसी ने कुछ भी कहा मुझे बताओ, बाबा देखो आपके बच्चों ने मुझे ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे किया, तो बाबा को बताओ। बाबा हर बच्चों का हर समय आवाज सुनता है। इसको कहते हैं दिल की बात दिलाराम को सुनाना है। ये भी मनसा सेवा है। तो मनसा सेवा के ऐसे 4 तरीके हैं। एक, क्योंकि बाबा ने जो मनसा अगले पिछले टाइम फॉरेनर्स को बाबा जब मिलने आया था, तब बाबा ने कहा अभी वाचा से सेवा करने वाले बहुत हैं, और वाचा से आप सभी जगह पर पहुंच नहीं सकते हो, और वाचा के द्वारा औरों को समझा नहीं सकते हो। तो आज के समय परिस्थितियों के अनुसार सबसे रिफाइन तरीका है, सबसे शक्तिशाली तरीका है कि मनसा सेवा करो। लेकिन मनसा सेवा भी 4 प्रकार की है। एक, पहले मन की सेवा करो, स्वयं की मन की सेवा करो। जो सेवा करने के लिए अगर मैं शक्तिशाली नहीं, तो कैसे करूंगा? अगर मेरा मन ही मैला है, गलत विचार चलते हैं, नेगेटिव विचार चलता है, तो मैं औरों को शुभ विचार दे सकता हूं? मेरे मन के जो वाइब्रेशंस है वो शुभ निकलेंगे? नहीं, क्योंकि मेरा मन मैला है। तो मन की पहले सेवा करो। तो कैसे करेंगे? मन की सेवा कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका है, आप 1 हफ्ता करके देख लो। कभी आप कहते हो मुरली सुनते हैं, याद नहीं रहता है, किसी को याद नहीं रहता है, तो मुरली सुनने के बाद उसको याद रखने की तरीका है, मुरली सुनने की भी तरीका है।
ऐसे मुरली सुनने की 5 तरीके हैं। अगर आज आपने मुरली सुन लिया, 50 साल तक भी आपको याद रहेगा, लेकिन विधि जानना चाहिए। तो उसको मन की स्वयं की सेवा करने के लिए तो एक तरीका करो, जब भी आप रोज मुरली सुनते हो, ध्यान से सुनते बैठो। सुनते सुनते देखना आपके इच्छा के अनुसार आपको कौन सा एक मुरली के पॉइंट अच्छा लगेगा, कोई भी, वो एक पॉइंट लिख करके अपने जेब में रख दो। भाई, लिख करके अपने जेब में रख दो। अगर डायरी में लिखेंगे, आप जाके घर में डायरी रखेंगे, ये डायरी फिर कब लेके आएंगे? कल सवेरे। सारा दिन डायरी भरने के लिए पॉइंट्स नहीं है। नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल। ज्ञान सदा तैयार मिलना चाहिए, जब चाहे मिलना चाहिए। तो माताएं बहनें एक डायरी में लिख दो और किचन में मुरली वो डायरी रख दो। भाई, लिख करके अपने जेब में रखना बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद दूसरा तरीका, मुरली सुनने के बाद आप नाश्ता करने जाते हो, हर एक के पास 2 हाथ है। किसी को एक हाथ नहीं दिया बाबा ने, हर एक को 2 हाथ दिया है। तो जब नाश्ता करने बैठते हो, ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ क्या कर रहा है? जेब में डालो और अपने आप से पढ़ो, बाबा ने मुझे क्या कहा। क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम सारे दिन में आप 3 दफा खाना खिलाते हो। आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए कितने दफा खिलाते हो? 1 दफा। सवेरे 1 ही दफा खाया, लेकिन शरीर को 3 दफा चाहिए। तो शरीर माना 5 विकार है। अगर गुस्से को 5 विकारों को 3 दफा खाना खिलाओ तो गुस्सा आपको छोड़ के जाएगा? पूछ लो आप। अभी आप जितने भाई बहन इधर बैठे हैं, कम से कम 1 साल ज्ञान में तो चलते हो मिनिमम। और आप अपने दिल से पूछो कि आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी गुस्सा नहीं किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो हाथ उठाओ। 1 महीने के अंदर 1 दिन गुस्सा नहीं किया है। एक भी ऐसे पुण्य आत्मा है तो हाथ उठाओ। 1 दिन भी नहीं किया 1 महीने के अंदर सिर्फ। देखो पुण्य आत्मा भी कितने? 1, 2, 3 ही है। भाइयों में से 3 है, माताओं में बहनों में कोई नहीं है, 3 ही बस। सत्युग में तो कम से कम 8 राजाएं चाहिए, 8 गद्दी चलेंगी। तो इतना हमारे अंदर, जब कहा ज्ञान सुनने से जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। अगर आपको सिर दर्द है, आप बैठ के 100 दफा बताओ सिर दर्द जाओ, सिर दर्द जाओ, सिर दर्द जाओ, जाएगा? 100 दफा बैठ के करो, चला जाएगा? नहीं, उसकी दवा है। अगर डॉक्टर के पास जाकर के 2-3 गोली देगा, गोली दवाई लेते ही 1 गोली खाते ही पता चलता है हाँ थोड़ा सा सिर दर्द ठीक हो गया, दूसरी गोली भी लेते हो, तीसरी गोली भी लेते हो। तो शरीर की बीमारी मिटाने के लिए दवा चाहिए। आत्मा की बीमारी मिटाने के लिए तो क्या चाहिए? ये मुरली के पॉइंट संजीवनी बूटी है। ये बार बार अगर अपने को सुंगाते हो, याद करते हो, तो देखना 1 हफ्ता आप करके देख लो, क्रोध आपको कहां छोड़ के चला जाता है। देखना अपने आप गुस्सा नहीं जाएगा। कि उसको कहते हैं कि शुभ विचार चाहिए, आत्मा का भोजन है। पॉजिटिव थॉट्स कहां से लाएंगे आप? रोज बाबा देता है मुरली में, बहुत नहीं चाहिए। रोज एक भगवान के 1 बूंद के हम प्यासे हैं। एक ही मुरली के पॉइंट रोज ले लो। योग के ऊपर ले लो, श्रीमत के ऊपर ले लो, ज्ञान के ऊपर ले लो, सेवा के ले लो। मुरली में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कोई भी एक पॉइंट लिख करके जो आपको अच्छा लगा, लेकिन जेब में रखना। जैसे नाश्ता करने गए, नाश्ता सामने आया, ये हाथ मुंह में जाएगा, ये हाथ जेब में जाएगा।
निकाल के पढ़ो, आत्मा को खिलाया। इसको कहते हैं बाबा के याद में खाना खाओ। नहीं तो हम खाना कहते बाबा ओम शांति, बाबा तो शांति में है, बाबा को कोई अशांति नहीं है। बाबा ओम शांति किया, खाना शुरू किया। नहीं, आज मुझे बाबा ने क्या कहा था ये याद चाहिए। इसको कहा याद। किसी ने मुझे ये कहा था, वो याद आती है। तो हमको सारा दिन में याद नहीं आती है, इसलिए कहा एक हफ्ता काम करो, एक मुरली के पॉइंट जेब में रखना। नाश्ता करने बैठा, खाली समय है, मुंह का काम है, मन का कोई काम नहीं, तो मन को भोजन दे दो। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। फिर दिन में सारा दिन में जो चाहे करो। दिन में जैसे खाना आया, मुरली के पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं तो डायरी एक जगह पर, हम एक जगह पर, जेब में ही है, निकाल के पढ़ो बाबा ने क्या कहा। बस रात को खाना खाने जाते हो, खाना सामने आते ही जेब से निकालो, पढ़ो। माता किचन में डायरी को रखो, खाना खाने बैठते हो, पढ़ो, खाना खाने बैठो। अगर एक हफ्ता आप ये करके देख लो, क्योंकि ज्ञान संजीवनी बूटी है, ये बेहोश वालों को भी होश में लाता है। कभी कभी संसार में चलते समय ऐसी परिस्थिति आती है, समस्या आती है, सामने वाला व्यक्ति ऐसा विकराल रूप लेके आता है, तब हम परवश हो जाते, बेहोश हो जाते हैं। तो हमको होश में कौन लाएगा? तो ये संजीवनी बूटी है। ये हर घंटे एक का 3 दफा कम से कम सारा दिन में अपने को सुंगाते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे, तो स्मृति जागृत रहेंगी। अगर स्मृति है तो स्थिति होंगी। अगर स्मृति अपने आप नहीं आती है कि इतनी तमो प्रधान हमारी स्मृति बन गई है, तो स्मृति को कैसे जागृत करें? तब कहा मुरली के पॉइंट, आदत डालो। एक हफ्ता, एक महीना नहीं, एक साल भी नहीं चाहिए, एक हफ्ते के बाद नहीं चाहिए, आदत बन जाएंगी। तो ये 3 काम अगर 3 दफा कम से कम अपने आप को पढ़ाते हो आप, तो मन स्वस्थ मन हो जाएगा, शक्तिशाली मन होगा। और स्वस्थ शक्तिशाली मन किसी को देखते ही शुभ विचार करता है। अगर मन में पहले से दर्द है, नेगेटिविटी है, ईर्ष्या द्वेष है, तो वो मन किसी को देखते शुभ सोचेगा? मनसा सेवा कर सकते हो, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 राजयोग है। इतना सिंपल है, तब इसका नाम है सहज राजयोग। ये दूसरा मनसा सेवा है। दूसरा तरीका नंबर 1 राजयोग क्या है, और इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्तियां हैं। इतना सिंपल है। क्या है वो? तो बाबा ने कहा, ये बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, आप 108 की माला में आ सकते हो। सिर्फ एक काम करना है। संसार में रहो, गृहस्थ में रहते हुए भी आप 108 की माला में आ सकते हो। सिर्फ एक काम करो। क्या करना है? कि आपके आंखों के सामने कोई भी आया, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। कोई भी आने दो, चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, किसी ने आपको बहुत सुख दिया, किसी ने आपको बहुत दुख दिया, उसको देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो। इतना ही सिंपल। ये नंबर 1 राजयोग है। और इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्तियां है, एक नहीं। बहुत दफा बाबा ने मुरली में कहा, 2004 के अव्यक्त मुरली में, बच्चे बहुत जन्मों के बोझ को अगर उतारना चाहते हो, 1 का 10 गुना दुआ दे दो। तो नंबर 1 राजयोग है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, कि मन के द्वारा किसी पर नजर गई, देखते अगर हमारे मन में
उस आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प का, शुभ भावनाएं कहा, दुआएं कहा, लेकिन हमारे पास शक्ति तो नहीं। अगर आप किसी साधु सन्यासी से भी मिलते हो तो देखना, वो कभी भी स्वयं दुआएं नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते। भगवान आपका कल्याण करेगा। तो बाबा ने भी ये सिखाया, बच्चे किसी पर नजर गई, कोई भी हो, उनको देखते ही आपके मन में श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? शिव बाबा। बाबा को याद करो, एक सेकंड, शिव बाबा ये आपका बच्चा है। चाहे कोई भी हो, शास्त्रों में भी कहा, गीता में भी कहा, अधम ते अधम महापापी है, बहुत खराब है, लेकिन हमको वो खराब है, हमें क्या करना है? खराब असंभव को भी, होपलेस वालों को भी होपफुल बनाना है, उनकी सेवा करना है। तो इसके लिए किसी को देखते ही अगर हमने आदत डाल दिया, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, मित्र हो दुश्मन हो, देखते ही, आप जानते हो भक्ति मार्ग में भी देखो, रास्ते पर चलते थे, राम 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 करते जाते हैं, कि किसी को देखकर मुख में गलत शब्द नहीं आना चाहिए। देखते ही चाहे कोई भी हो, मुख में सदा भगवान का नाम, ये भक्ति है। ज्ञान मार्ग में किसी पर नजर गई, मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए, कि जैसे मैं सोचूंगा ऐसे मैं बनूंगा, जैसे मैं सोचूंगा ऐसे और नहीं बनेंगे, जैसे मैं सोचूंगा ऐसे मैं बनूंगा। तो मुझे शुभ सोचना है। तो ये बाबा ने सिखाया, बच्चे किसी पर नजर गई, आप उनको देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। एक ही दिन आप करके देख लो, क्योंकि बाबा ने अभी कहा कि अनुभव एक शक्ति है, एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। अगर आपके अंदर अनुभव है, आज भी सुनाया, तो कितना भी माया की परिस्थिति समस्या आने दो, आप विजय प्राप्त कर सकते हो। अनुभवी आत्मा किधर भी किसी के व्यक्ति माया के वशीभूत नहीं होगा, क्योंकि अनुभव है। तो वो अनुभव कब होगा? एक दिन आप करके देखो, सवेरे से रात तक किसी पर नजर, रास्ते पर चलो, कर्म करो, घर में कपड़े धो रहे हो, खाना बना रहे हो, ऑफिस में काम करते हो, कोई भी सामने आया, देखते ही शुभ बाबा, उनके प्रति शुभ सोचो, फिर 1 घंटा बात करो। अगर सामने कोई नहीं, अकेले आप हो, किसी ने किसी की याद आती है, अरे इन्होंने मुझे देखो उस दिन कितना गुस्सा किया, कितना परेशान किया, याद आती है, आने दो। आते ही उनकी सेवा करो। वो आत्मा कौन है? हाँ बाबा, वो भी आपका बच्चा है। उस आत्मा को भी शांति की शक्ति दे दो, उस आत्मा का भी कल्याण करो। मन ही मन में, सामने कोई नहीं, मन ही मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं रखो, शुभ संकल्प दे दो। ये मनसा सेवा है। अगर आपने अच्छी तरह से देखा हो, महाभारत कभी सुना हो, देखो महाभारत में क्या होता है, द्रौपदी, सारे सभा के अंदर द्रौपदी का दुर्योधन वस्त्र हरण कर रहा है ना? सारे सभा, बड़े बुजुर्ग सब लोग बैठे हैं, किसी ने कुछ भी मदद नहीं किया, किसी ने कुछ कहा, भीष्म पितामह जैसे पिता, सबके सामने दुर्योधन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा, तो भी कुछ भी, किसी ने कुछ नहीं किया, मदद किया। लेकिन भगवान, द्रौपदी ने भगवान को याद किया, लेकिन भगवान ने भी दुर्योधन को रोका नहीं, रोका उसको नहीं, वो अपना काम कर रहा है। भगवान को कौन? वो भगवान को याद नहीं कर रहा है, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को याद किया। जो याद करेगा उसको भगवान मदद करता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? संसार में चलते, रोज आप किसी को शुभ भावना देते हो, मनसा सेवा करते हो, लेकिन क्या देखते हो? इनका परिवर्तन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, जो आप मनसा सेवा करते करते थक जाते हो, छोड़ देते हो। नहीं, आप उनकी सेवा करते हो, उनके प्रति शुभ सोचते हो, भगवान आपकी रक्षा करता है।
वो भगवान को याद नहीं करे, वो उनका काम जो है दुख देना, वो अपना काम करेगा, उनको अपना पार्ट बजाना है, उनको रोकेगा नहीं। ये अच्छी तरह समझना। तो जो शास्त्र बनाया हमको सिखाने के लिए, उनसे अच्छी बात ले लो। देखो श्री कृष्ण ऊपर से भगवान दुर्योधन को रोक सकता था ना, उसको रोका नहीं, वो अपना काम करता रहा और द्रौपदी को मदद करता रह गया। दोनों साथ साथ है। तो कभी कभी हम मनसा सेवा करते करते दूसरों को शुभ भावना देते हैं, और इसका परिवर्तन ही नहीं हुआ है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम सेवा कर रहे हैं। हम दूसरों का परिवर्तन होते हुए देखना चाहते हैं। नहीं, अगर उनको परिवर्तन कहते हैं, इसलिए इंग्लिश में एक शब्द कहते हैं, अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। जब तक आप स्वयं महसूस नहीं करते हो कि मैं जो कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन उसका होना चाहिए, तो उसने महसूस करना चाहिए मैं जो गुस्सा कर रहा हूं ये ठीक नहीं कर रहा हूं, तब वो परिवर्तन, ये व्यवस्था है। स्व परिवर्तन करने के लिए स्वयं को महसूस होना चाहिए। और आप जो रोज शुभ भावना देते हो तो समय लगता है। जितनी आपकी श्रेष्ठ शक्तिशाली होंगी, एक दिन समय, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, उसको महसूस होगा। आपके शक्ति के अनुसार वो रियलाइज करेगा, तब जाके वो परिवर्तन करेगा। हम चाहते अभी इनका परिवर्तन होना चाहिए, नहीं, आपका परिवर्तन। आपको भगवान याद, क्यों आप बार बार बाबा को याद करते हो? बाबा आप इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, तो आपकी रक्षा होती है, आपको शक्ति मिलती है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। किसी का, जैसे देख लो, बहुत बरसात आती है, आप बरसात को रोक लो, नहीं, नेचर को रोका नहीं जा सकता है। आप छाता लेके जाओ, स्वयं का प्रबंध करो, सेल्फ प्रोटेक्शन, स्वयं को बचाओ। नेचर को बंद करो, रोको नहीं हो सकता है। नेचर अपना काम करेंगे। हर एक का अपना पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाएगा, लेकिन उनके पार्ट से मुझे तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप अपनी बचाव करो। ये जो आप बाबा को याद करके शुभ भावना देते हो कि अपनी बचाव कर रहे हो, उनके गलत शब्दों से, उनके व्यवहार से मेरे मन में गलत विचार नहीं चलना चाहिए, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी बचाव करते हो। आपके बचाव के लिए बाबा आपको शक्ति देता है। अगर उनको शक्ति चाहिए तो उनको बाबा को याद करना है। तो ये मनसा सेवा करते समय कभी हम थक जाते हैं, तो थकना नहीं चाहिए। आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा, क्योंकि दोनों का पार्ट अलग अलग है। आप उनको देखकर अपना काम, वो परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक, आप अपना कार्य छोड़ो नहीं। हम उनको देखकर अपना श्रेष्ठ कार्य को छोड़ देते हैं। अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ, मनसा सेवा काम नहीं करती, छोड़ दो, नहीं। तो बाबा ने कहा, बच्चे आप अपना कार्य करते रहो, वो अपना काम करेगा। बहुत ठंडी पड़ रही है, हाँ पड़ेंगे, अपना नेचर का काम है वो। आप स्वेटर पहन लो, है ना, तो अपना प्रबंध करना चाहिए। तब बाबा ने ये व्यवस्था दिया, बच्चे नंबर 1 राज जो किसी को देखते ही वो कुछ भी कर्म करता है, तो उसका धर्म और कर्म है। मेरा धर्म कर्म क्या है? आप उनको देखते ही शुभ सोचो। ये दूसरा है। पहले कहा स्वयं की सेवा करो, दूसरा मनसा सेवा, औरों की सेवा करो। अगर आपका मन स्वच्छ है, किसी को देखते ही मन में उनके प्रति शुभ विचार, दुआ कहा। तीसरा और एक मनसा सेवा है कि ये सभी आत्माओं के लिए कहता। अगर बाबा के, हम एक परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, परिवार में मां बाप और बच्चे होते हैं,
तो परिवार के अंदर अगर आपका भाई, आपकी बहन आपको दुख देती है, कुछ तकलीफ देती है, तो किसको बताएंगे? तो मां बाप है। तो सूक्ष्म तन में ब्रह्मा बाबा है, बाप दादा है। तो बाबा ने कहा अगर आपकी सेवा में कभी संसार में सेंटर में जाते हो, कहीं भी, परिवार है हमारा, ईश्वरीय परिवार है ये। तो इस परिवार के अंदर कभी किसी बहन ने, भाई ने आपको कुछ दुख दिया, आप बाबा को बताओ, बाप दादा को बताओ, बाबा ये आपका बच्चा है, रोज क्लास भी करता है, योग भी करता है, बहुत अच्छा है, लेकिन गुस्सा भी करता है, परेशान करता है। बाबा, बाप दादा को बताओ। बहुत दफा बाबा ने कहा बच्चे उल्टी कहां करेंगे? किधर करेंगे? मां बाप के गोदी में करो, औरों के नहीं। उनको गंदगी लगेंगे। मां बाप गंदा होते हुए भी स्वीकार कर लेते कि मेरा बच्चा है। अगर हमारे जीवन में, संसार में कोई भी समस्या आती है, कभी भी भूल से भी एक दूसरों को नहीं सुनाओ, तो कोई मदद कर सकता है? नहीं तो हमारी एक आदत हुई है कि परिवार के अंदर छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन, भाई, कोई ना कोई दुख मिलता है, क्योंकि हिसाब किताब परिवार के साथ है, बाहर वाला नहीं आएगा। तो अपनी जो समस्या है, दुख है, हम औरों को वर्णन करते हैं। औरों को वर्णन कर रहे माना 5000 साल के लिए फिर से हम संस्कार बना रहे हैं। ये अच्छी तरह से याद रखना। अगर हमारी समस्या, दुख किसी ने दिया, तो दिया, आपने स्वीकार किया और बाबा को बताया, आपने अपना हिसाब किताब चुकता किया। अगर उसको लेकर आपने औरों को सुनाया, जितने लोगों को आप सुनाते हो, जितनी दफा उसका चिंतन करते हो। तीसरा, बाबा के कमरे में भी बैठते हैं, फरियाद करते हैं, बाबा आपके बच्चों ने ऐसा कहा, बाबा आपके बच्चों ने ऐसा कहा। जितनी दफा मिलेंगे फरियाद। ये 5000 वर्ष के लिए फिर से हम संस्कार बना रहे हैं। आए थे संस्कार मिटाने के लिए। इसलिए अच्छी तरह से याद रखो, अगर परिवार के अंदर कोई दुख तकलीफ होती है, कोई गलत शब्द, क्यों सभी राजा बनने वाले नहीं है ना। राजा भी है, प्रजा भी है, दास दासी भी है, रॉयल फैमिली भी है। सभी राजा बनेंगे तो क्या होगा? तो ये गुलदस्ता है, पत्ते भी है, फूल भी है, कली भी है, तो वैरायटी है। हर एक का अपना स्वभाव संस्कार है। अगर किसी ने कुछ कहा, आप न अपने अंदर भी चिंतन करो ज्यादा, बाबा को सुनाओ। मां बाप है हमारे, धनी दोरी है। बाबा ने एक बार बहुत सुंदर एक शब्द बताया, महावाक्य। आज नहीं, 2 साल तक इसके ऊपर मुरली चलाए, 1996 और 97 में, कि बच्चे परिवार के अंदर अगर कोई गलत काम करता है तो आप क्या करेंगे? 4 प्रकार की सॉल्यूशन बताया मुरली के अंदर, अच्छी तरह से स्पष्टीकरण। अगर परिवार है, परिवार के अंदर कोई गलत काम कर रहा है, श्रीमत के विरुद्ध करता है, आप क्या करेंगे? बताओ। जरूर एक दूसरों को तो जरूर बताएंगे। तो बाबा ने नंबर 1 कहा, बच्चे आपको बाबा ने वॉचमैन बनाया कि कौन क्या करता है, ये क्या करता है, वो करता है, औरों को देखो कहा, किसी को वॉचमैन बनाया नहीं। बाबा तो राजाओं का राजा बना रहा है, वॉचमैन नहीं बनाता है। परिवार के अंदर भी ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या करता है, देखने के लिए कहा नहीं कभी भी नहीं बाबा। फिर बाबा ने सॉल्यूशन दिया, पूछा, नहीं बाबा हमारा परिवार है ना, हमारे परिवार में कोई गलत करता है, हम देखते बैठ जाए, चुप बैठे। तब बाबा ने कहा, बच्चे आपको देखने के लिए मैंने बताया कभी कि कौन क्या करता है, इसको देखो उसको देखो, वॉचमैन बनाया? किसी को वॉच करो कहा? नहीं। तो बच्चे वॉचमैन नहीं। फिर बाबा को बच्चे पूछते हैं, बच्चे बाबा परिवार है? अच्छा परिवार है, परिवार में मां बाप है, धनी धोरी है कि नहीं है? पहले कोई नहीं था, अभी हम मां बाप के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो मां बाप को बताओ। अगर कोई भाई बच्चे कोई कुछ कहता है तो मां बाप है, तो मां बाप को बताओ।
नहीं, हमारे माँ बाप तो एक ऊपर रहता है, एक परमधाम में रहता है, कौन सुनेगा? अगर माँ बाप पर विश्वास नहीं तो निमित्त टीचर है, उनको बताओ। नहीं, उन पर भी विश्वास नहीं है, छोड़ दो। तीसरा, चौथा बाबा ने सॉल्यूशन दिया, क्या आप उसको परिवर्तन कर सकते हो? आप उस व्यक्ति को समझा सकते हो? आपका सुनेगा वो? तब बाबा ने कहा, अगर आपको विश्वास है कि मैं उसको ठीक कर सकता हूं, उसकी विधि बताई चौथी, आप उसकी पहले महिमा करो। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप बाबा की बहुत अच्छा सेवा करते हो, रोज क्लास करते हो, योग करते हो, ऐसे हो, बहुत महिमा करो। महिमा करके बाद में बताओ, देखो एक छोटी सी बात बताओ, कल आप उनके सामने इतने जोर से बोल रहे थे, इतना जोर से गुस्सा कर रहे थे, लोग क्या कहेंगे? भगवान के बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे बोलते, लोग देख रहे हैं, बाबा भी देखता है, बाबा कहेगा मेरा बच्चा क्या कर रहा है? अगर वो सभ्य है तो क्या क्या भाई जी सॉरी, मुझे ख्याल नहीं था, मेरे से गलत, दोबारा नहीं होगा। अगर वो कठोर व्यक्ति होगा, मैंने गुस्सा किया, आपको क्या हो गया, आपने क्यों देखा, मैं करूंगा, मैं भोगूंगा, ऐसा भी जवाब देगा। दोनों जवाब सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोनों सॉल्यूशन दिया है। अगर वो सभ्य व्यक्ति है तो कहेगा, तुरंत मान लेगा। अगर सभ्य नहीं, थोड़े कठोर होते हैं, हाँ मैंने गलत किया, आपको किसने कहा, आपने क्यों देखा, मैंने गलत किया, मैं देख लूंगा, तो ये दोनों सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये 4 प्रकार के बाबा ने विधि बताया। पहले कहा कि आपको एक दूसरों को देखने के लिए बताए नहीं, वॉचमैन तो बताए नहीं। तो पहले अगर परिवार में भी कोई कुछ गलत इधर उधर कुछ करता है, कुछ भी करता है, बहुत सारे होता है, तभी हर एक का पद अलग अलग होगा ना। देखो स्कूल में भी देखो, एक ही टीचर पढ़ाता है, 100 स्टूडेंट होते हैं, सभी नंबर 1 आते हैं? नहीं, 1 या 2 नंबर 1, 1 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कोई 35 मार्क्स लेते, कोई फेल होते हैं। तो ये भी पढ़ाई है। तब कहा, लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे नवाब। सिर्फ सुनते रहो, कोई भी फायदा नहीं। देखो शास्त्र कितने हमने सुना, रामायण सुना, महाभारत सुना, हमारा क्रोध परिवर्तन हुआ। तब शास्त्रों में कहा, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया, क्रोध को भी जीत नहीं सका है। तो तपस्या करना ही सब कुछ नहीं, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो चौथा तरीका है, 3 हो गया, चौथा मनसा सेवा है। तो बाबा बहुत दफा कहता है, बाबा ने पहले भी कहा कि बच्चे सकाश दे दो। तो सकाश कैसे देंगे? तो चौथे सकाश उसको कहते हैं आकाश में रहकर, आकाश में रहकर जो सेवा करते हो उसका नाम है सकाश। आकाश में ऊपर परम धाम में। तो योग के अंदर भी कंप्लीट योग 4 स्थितियां हैं। कंप्लीट योग उसको कहेंगे, नहीं तो कंप्लीट योग नहीं हुआ। अगर आप बैठ के रूर्यान करते हो, कंप्लीट नहीं। अगर एक दफा अमृत वेले या शाम को 2 टाइम बाबा ने समय दिया है, जब योग करने बैठते हो तो कम से कम 4 स्थितियां चाहिए स्टेज। एक, अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो, ये एक स्थिति है, अशरीरी पहले बनना है। दूसरा, फरिश्तापन की स्थिति, सूक्ष्म तन में जाओ, फरिश्तापन की स्थिति है। तीसरा, बीज रूप स्थिति है, परमधाम में निराकारी अवस्था। और चौथा है विश्व कल्याणकारी स्थिति। परमधाम में जाकर के अपने बाबा से शक्ति भर लिया, लास्ट में वहां से आप जो सेवा करते हो उसको कहा विश्व कल्याणकारी स्थिति, उसको कहा सकाश। आकाश में ऊपर स्थित होकर के जो मनसा सेवा करते हो उसका नाम है सकाश, वो शक्तिशाली, उसको कहा पावरफुल। क्योंकि पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़कर जो संकल्प करते हो, पावरफुल स्थिति में स्थित होकर जो संकल्प करते हो वो शक्तिशाली है, दुनिया की किसी भी कोने में पहुंच सकता है वो।
तो उसके लिए पहले ये स्थिति चाहिए। योग के अंदर जब भी आप बैठे, 4 कंप्लीट योग किया आपने, ये पहले अशरीरी बनना चाहिए, तब तक हमारा संकल्प वहां पहुंचता नहीं। नहीं तो दुनिया में भी बहुत लोग तपस्या करते हैं, मेडिटेशन सारा विश्व करता है। इसलिए दुनिया में एक शब्द कहते हैं मेडिटेशन क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन? एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ये शब्द बोलते हैं अपने आप को जागृत करो। तो कैसे जागृत करेंगे? तो उसकी विधि है। तब बाबा ने बहुत दफा कहा विधि पूर्वक, क्योंकि आत्मा का ही संकल्प परमात्मा को पहुंचता है, वो भी निरा आत्मा है। दोनों फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए, नहीं तो एक साकार एक निराकार, संकल्प कैसे पहुंचेगा? तो चौथी मनसा सेवा वहां रह करके वहां से जो करते हो उसको कहा सकाश देना। ये 4 प्रकार की मनसा सेवा चाहिए। एक, सबसे पहले स्वयं की सेवा करो। अगर मुझे मुरली के पॉइंट याद नहीं, अभी इसके अंदर भी और भी है, मुरली के 2 तरीका सुनाया, ऐसे 5 तरीके हैं। और एक तरीका है, बाबा ने कहा कि ज्ञान के खजाने को अविनाशी बनाओ। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान एक धन है, इसको अविनाशी बनाओ। कैसे बनाएंगे? और एक तरीका है कि आज के दुनिया में हर एक के पास मोबाइल है। हाँ, मोबाइल से बिजनेस करो, बात करना चाहिए। कोई भाई फोन करता है, अपना दुख वर्णन करता है, मुझे ये बीमारी हो गई, ये दर्द है, ये दुख है, सुनना पड़ता है। कि हम सन्यासी नहीं, हम संसार में रहते, गृहस्थी है, ना नहीं कर सकते। फोन किया, सुनना पड़ेगा। सुनते 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 आप तैयार करो, इस कान से सुन रहे हो, सुनते सुनते मुरली के पॉइंट निकाल के रखो, जेब में है। जैसे उन्हें खत्म किया, भाई जी ठहरो 1 मिनट, बाबा ने जो मुरली में सुनाया था वो पढ़ के बताओ, आज बाबा ने ये कहा था। कर्म करते करते कपड़े पर दाग लगता है, तुरंत उसको धो लो, साफ हो गया। अगर छोड़ दिया तो पक्का हो जाएगा। अगर किसी ने संसार की गलत बात बता दिया, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या करें? नेगेटिव उसने दिया, आप पॉजिटिव दे दो। पॉजिटिव मुरली के पॉइंट। उसने एक गलत संदेश दिया, आप शुभ समाचार दे दो। कहां से लाएंगे? याद भी नहीं रहेगा उस समय मुरली के पॉइंट। अगर जेब में तैयार है, तुरंत निकाल के पढ़ के बताओ, आज बाबा ने ये कहा था। जो उसने सुनाया वो सब वाइप आउट हो जाएगा। अगर वो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है, बाहर वाला व्यक्ति, कोई हर्जा नहीं। आप कभी सुनाते हैं ना समाचार, आज न्यूज़पेपर में ये आया, आज टीवी में ये बताया, यहां भूकंप हुआ, यहां बाढ़ आई, बताते हो ना। तो क्या कर सकता है? सुना करके कोई कुछ कर सकता है? तो ये गलत संदेश दे रहे हो आप, दुख का समाचार दे रहे हो। तो बाबा कहते हैं शुभ समाचार दे दो, खुशी बांटो। कहां से लाएंगे? अगर कोई किसी ने कुछ बता दिया, अगर अज्ञानी भी हो उसको भी बता दो, बाबा ने कहा ये शब्द नहीं बोलना। आज मैंने एक किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, आपको बताओ? हाँ बताओ कहेगा, पढ़ के बताओ। मैंने किताब पढ़ा था, उसके अंदर ये कहा था। माना मुरली के पॉइंट, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी हो, सारे दिन में जितने व्यक्ति को आज मुरली के पॉइंट सुनाते हो आप, ज्ञान के अविनाशी खजाना बनाते हो। ये ज्ञान का अविनाशी खजाना सारा कल्प आपकी सेवा करेगा। अगर किसी ने आपको 5 करोड़ रुपीस भी दिया, वो आप अपने साथ नहीं जा सकते, यहां ही छोड़ देना है। ले जा सकते हो? किसी ने इतना सोना दिया, पैसा दिया, आप कहेगा मेरे 5 करोड़ रुपए उन्होंने दिया, आप ले जा सकते हो, छोड़ देना है। अगर आपने एक को आज मुरली के पॉइंट सुनाया, उसको सारा जीवन कल्प भर याद रहेगा, देखो उन्होंने मुझे, क्योंकि ज्ञान अविनाशी है। इसका फल आपको सारे कल्प मिलेगा। इसलिए एक काम करो, 50 रुपया 100 रुपया निकालो,
इस सेवा के लिए मुरली के पॉइंट एक रोज आप जेब में रखो। सारे दिन में आज सवेरे इसको फोन करो, शाम को उसको फोन करो, किसी न किसी को। अगर किसी ने फोन नहीं किया, आप होके फोन करो। 100 रुपया मुरली के पॉइंट सुनाने में लगाओ, तो ये 100 रुपया सारा कल्प आपको सुख देगा, धन की कमाई देगा, रिटर्न। क्योंकि ये धन अविनाशी कर्म के लिए यूज किया आपने, अविनाशी प्रारब्ध बना दिया है। तो एक रोज एक मूल्य, रोज देखना मुरली में बाबा नए नए पॉइंट सुनाता है, वही पुराना पुराना नहीं लेना। रोज तब क्या होगा, मुरली सुनते समय भी आपका पूरा ध्यान रहेगा, आज बाबा नया क्या सुनाएगा, मुझे नए पॉइंट औरों को सुनाना है। नहीं तो आज हमारे मुरली पर अटेंशन नहीं, मुरली सुनते सुनते आंखें बंद, मुरली सुनते सुनते इधर देख रहे उधर देख रहे हो, ध्यान नहीं है। क्योंकि रोज बाबा एक ही सुनाता है, आत्मा समझो, बाबा को याद करो, ऐसे लगता है। रोज मुरली में नए नए पॉइंट्स हैं। अगर आप ध्यान से अगर नए नए पॉइंट्स नोट करो और सारे दिन में कम से कम 3 दफा अपने को पढ़ाओ और जितनी दफा औरों को पढ़ाते हो, आप अविनाशी कमाई जमा करते हो। समझ में आया? ओम शांति।